हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के चैप्टर में हमने अभी तक क्या बात की? लास्ट क्लास के अंदर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे कितने टाइप के हैं? 4 तरीके के। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो आज हम बात करेंगे किसकी? एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कौन होता है? देखो, बाकी जितने भी फैक्टर थे वो सभी फैक्टर तभी काम करेंगे जब एंटरप्रेन्योर होगा। बिना एंटरप्रेन्योर के, एक बात बताओ, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ है, लेकिन जब तक देखो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? खरीदना। लैंड परचेज करेगा, लैंड लेके आएगा अपना ना, मतलब लैंड उसके पास होगी, लेबर लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा, मतलब बाकी के रिसोर्सेज को लेके आना, मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना। ये किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेज करता है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ये बेसिकली उसका काम रहेगा एंटरप्रेन्योर। भाई जब तक बिना एंटरप्रेन्योर के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस करना है तो पहले किसकी जरूरत है? एंटरप्रेन्योर की। कोई आदमी सोचेगा कि मेरे को काम करना है, उसके बाद में लैंड, लेबर, कैपिटल की बात करोगे ना, या पहले बात करोगे? पहले बात करोगे ना। बात तो पहले ही होगी कि एंटरप्रेन्योर आएगा, उसके बाद में काम होगा, बाकी सब चीजें बाद में। पहले कौन होगा? एंटरप्रेन्योर। अब मेरे को ये बताओ, एंटरप्रेन्योर का एक काम तो हमने ये देख लिया, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास ना एक सबसे अगर रिस्की आइटम बोलूं, बाकी सब चीजें क्या है? देखो, लैंड के लिए रेंट फिक्स मिलता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, लेबर को सैलरी अपनी फिक्स मिलेगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फिक्स है क्या? ना। यहां पे रिस्क है, पता नहीं प्रॉफिट होगा, पता नहीं लॉस होगा, कोई पता नहीं। तो एंटरप्रेन्योर वास्तव में क्या करता है? ये एक रिस्क बियरिंग, तो एक बात बताओ, बिजनेस के अंदर रिस्क उठाने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? रिस्क बियरिंग भी है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि रिस्क सिर्फ ये नहीं है प्रॉफिट लॉस का, रिस्क ये भी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सही से बिकेगा या नहीं बिकेगा। रिस्क ये भी है कि लेबर सही से काम करेगी या नहीं करेगी। एंटरप्रेन्योर को आप सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क मत देखिए, इसके पास में और भी बहुत सारे रिस्क है। इसका रिस्क ये भी है कि कॉम्पिटिटर इससे ज़्यादा ना चला जाए और ज़्यादा आगे ना हो जाए। तो मतलब इस एंटरप्रेन्योर के अगर रिस्क की बात करूं तो सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क है, या और भी ढेरों रिस्क इसके पास रहते हैं, मतलब बहुत सारे रिस्क हैं। तो इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? ये रिस्क बियरिंग काम भी करेगा। ठीक है, रिस्क बियरिंग प्रोसेस भी है एंटरप्रेन्योरशिप। तो 2 काम हो गए इसके। एंड मेन तीसरा काम, कोई भी बिजनेस को अगर चलाना है ना, एक बात बताओ, अगर आप मान लेते हैं अभी रेस्टोरेंट का अगर बिजनेस ओपन करते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट आपने ओपन किया बीकानेर में, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। आपके यहाँ पे सब लोग आएंगे, एक बार ज़्यादातर यंग जनरेशन जो है वो रेस्टोरेंट में जाती है, तो सब लोग आएंगे कब तक? मैं कहूँ सर्विस अच्छी है आपकी, मैं कहता हूँ सर्विस भी अच्छी है, सर्विस आपकी अच्छी है, लेकिन एक बात बताऊँ, ज़्यादातर फिर भी नहीं आएंगे आपके पास। क्यों नहीं आएंगे? रेस्टोरेंट, होटल, ये चीज़ें जो है ना, इसमें आदमी वन टाइम जाता है, अगली बार ये सोचता है यार दूसरे रेस्टोरेंट में क्या है, देख के आते हैं, वहाँ का इंटीरियर देख के आते हैं, वहाँ के खाने पाने की चीज़ें देख के आते हैं। अगर आपको अगर अपने रेस्टोरेंट में रखना है, तो कुछ रेस्टोरेंट में अगर अपने कस्टमर रेगुलर रखने हैं, आप चाहते हो कि कस्टमर आता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक ही चीज़ आपने लगा के छोड़ दिया वो फिक्स रह जाएगा, नहीं, रेस्टोरेंट के काम में ये हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस देख लो आप, हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब अगर बिजनेस चलाना है ना, एक होता है बिजनेस को मार्केट में टिकाना, और एक होता है उसको चलाना, बढ़ाना। तो टिकाने के लिए ठीक है, आपने स्टार्ट किया, जानकारी अच्छी हुई, लेकिन अब आगे अगर बढ़ाना है ना इसको, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ नयापन लेके आना पड़ेगा। तो जब तक इनोवेशन नहीं होंगे बिजनेस के अंदर, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेन एक तीसरा फंक्शन हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर का, क्या रहता है? इनोवेशन। क्लियर है इतना? पक्का बोलो। तो ये मेन क्या रहते हैं? हमारे एंटरप्रेन्योर के काम रहते हैं। आओ फटाफट से एक बार रीड करते हैं।
एंटरप्रेन्योर कौन है? हैविंग एक्सप्लेन्ड द 3 फैक्टर्स नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल, वी नाउ टर्न टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमारा चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, नेमली एंटरप्रेन्योर. इट इज नॉट इनफ टू से दैट प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो ये 3 नहीं कह सकते. देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच मोबिलाइज दीज फैक्टर्स. एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो इनको लेके आएगा. मोबिलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा. कंबाइंस देम इन द राइट प्रपोर्शन. आपको राइट प्रपोर्शन में क्या चाहिए? लैंड चाहिए. आपको राइट प्रपोर्शन में लेबर चाहिए. आपको अपने बताओ अपने बिजनेस के अंदर कितनी मशीन चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, ये कौन डिसाइड करने वाला है? कौन डिसाइड करेगा? अरे एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा ना. इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन इट. तो मतलब ये बेसिकली क्या रहते हैं, इसके काम रहते हैं. ठीक है, तो अब आगे पढ़ो. फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. क्या फंक्शन रहेंगे एंटरप्रेन्योर के? 3 फंक्शन रहेंगे. अंदर का मैटर आपको खुद को पढ़ना है. पहला क्या है? इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन. पहला काम क्या है? बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करवाना एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे प्रोडक्शन के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनका राइट प्रपोर्शन बिठाना. ये किसका काम रहेगा? एंटरप्रेन्योर का. ये पहला काम है. सेकंड, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग. एक अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस के अंदर हमेशा, और ये कौन बियर करेगा? हमेशा. और कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको बियर नहीं करने वाला, एक एंटरप्रेन्योर ही करेगा. और लास्ट काम क्या है? इनोवेशन. अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, अंडरलाइन करना. द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन. तो ये कहते हैं कि इनोवेशन की थ्योरी किसने दी गई, किसके द्वारा दी गई? तो इकोनॉमिस्ट जो है वो कौन है? कंप्यूटर. इन्होंने क्या दिया? इनोवेशन की थ्योरी को प्रेजेंट किया. क्लियर है इतना? तो ये याद रहेगा. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि इनोवेशन की थ्योरी को कौन लेके आया? कंप्यूटर. याद रहेंगे. अब आगे हमें क्या दिया हुआ है? एंटरप्राइजेज, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट. ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? एक एंटरप्राइज के ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ये रहते हैं मार्केट में सर्वाइव करना, ग्रोथ करना, कुछ इस टाइप की नॉर्मल बातें हैं जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे. क्यों? इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं. तो ये मैं लास्ट में करवा दूंगा. जैसे मैंने एक पहले छुड़वाया हुआ आपको डिमांड फोरकास्टिंग, वैसे ही एक बार के लिए ये छुड़वा रहा हूँ. ये भी हम लास्ट में करेंगे. इसकी टेंशन मत लेना. अगर पहली बात तो इनमें से जल्दी से क्वेश्चन आने नहीं वाला. अगर आया तो 1 या 2 मार्क्स का, और इतना हम करके जाएंगे. इसको पढ़ेंगे जरूर हम, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं. ठीक है, पढ़ेंगे पक्का, ये पक्का है. चलो अब हम आगे की बात करते हैं. अब सुनना, आगे आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन. अब मेरे को तो ये बताओ, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या? हाँ, शादी का फंक्शन, नालायक हो. हाँ, फंक्शन का मतलब क्या? पहले बताया था ना डिमांड फंक्शन वाले टाइम पे. रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स. 2 वेरिएबल्स के बीच का हमें क्या देखना है? रिलेशन देखना है. उसी को हम क्या बुलाते हैं? फंक्शन बुलाते हैं. ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स टर्म है एक्चुअल में, ये इकोनॉमिक्स टर्म नहीं है. ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म है फंक्शन. तो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के जो रिलेशन को हम अगर देखें तो उसको मैथमेटिक्स में क्या बुलाते हैं? हम फंक्शन बुलाते हैं. ठीक है, एक बात बताओ, हमने डिमांड फंक्शन किया था. क्या था डिमांड फंक्शन? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. नहीं, सारे फैक्टर ही थे. ये डिमांड और आपकी डिमांड जो थी वो डिपेंड करती थी काफी सारे फैक्टर्स पे. हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो इनके बीच में क्या था? रिलेशन था. डिमांड मतलब क्वांटिटी और उनके जो फैक्टर्स जो डिपेंड करेंगे. ठीक है, जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करेगी. इधर बताओ कौन सा लिखते थे हम? कौन सा फैक्टर? 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, 2 तरीके के, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. इधर क्या लिखते हैं? डिपेंडेंट फैक्टर. ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इन फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है, और एफ का मतलब ही क्या है? डिपेंड, डिपेंड करना. एफ का मतलब यहाँ पे किससे होता है? डिपेंड करना. अब ऐसे ही जब मैं किसकी बात करूंगा? प्रोडक्शन फंक्शन की.
मतलब यहां पे भी क्या होगा, रिलेशन होगा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच। अब यहां पे रिलेशन किसका है, कौन से वेरिएबल्स का रिलेशन है, तो यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब हमारे पास कौन से दो वेरिएबल आ गए, इनपुट और आउटपुट आ गए। इन दो के बीच का हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। उसी रिलेशन को हम क्या बुलाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बुलाएंगे। क्लियर है इतना। इनपुट हमारे कौन से हो गए, इनपुट हमारे क्या हो गए, अरे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही है हमारे। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट हो गए। और आउटपुट हमारा क्या आता है, फिनिश गुड्स, क्वांटिटी में, जनरली हम क्वांटिटी में बोलते हैं ना, तो हम ये कहते हैं आउटपुट की क्वांटिटी। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए, या इनपुट हो गए। तो इनके बीच में हमें क्या देखना है, रिलेशन। इनके बीच में हमें, सर कैपिटल को के क्यों लिख दिया, आपकी बुक में लिख देते हैं इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी कुछ भी लिखो, सी लिख लो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने वाले को जो सही लगा उसने लगा दिया। के का मतलब कांस्टेंट होता है, सही बात है। सी लिख दिया, के लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कुछ भी मान लो। हाँ, अब लेबर को एलबी क्यों लिखा है, तो बी पे खत्म थोड़ी होता है। हाँ सुनो, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को यही लिखना है। लिख दो एल का मतलब लेबर है, एल बी का मतलब लैंड है, कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हम क्या बुलाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मेरे को ये बताना इनमें से कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन फंक्शन बनाना है। कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। जितना इनपुट डालोगे उसी के हिसाब से क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो मतलब आउटपुट को किस साइड लिखें, इस साइड। इस साइड का मतलब लेफ्ट साइड। तो आउटपुट आपका क्या हो गया, क्वांटिटी। ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अरे ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये लो, चलो सी लिख देता हूं इधर, कैपिटल की जगह बस। अभी ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमारी डिपेंड करती है इनके ऊपर। ये बात तो समझ आ रही है पक्का। अब एक बिजनेस के अंदर जब हम बात करते हैं ना इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसको एक टाइम पीरियड में। मतलब क्या, मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म एक टाइम पीरियड होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करेंगे। कितने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन की बात होगी, दो तरीके के। एक पहला क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे वाह क्या बात। शॉर्ट रन के अंदर सुनना, शॉर्ट रन के अंदर हम ये कहते हैं कि यहां पर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को हमने क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। किसमें, टाइम के बेसिस पे। एक हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और दूसरे हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या, एक ऐसे फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जो क्वांटिटी के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। क्वांटिटी कितनी भी हो लेकिन वो चेंज नहीं होने वाले, लेकिन ये एक टाइम पीरियड तक ही क्या है, फिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा क्या रहने वाले हैं, फिक्स ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक फिक्स रह सकता है, ध्यान रखना। हम अब बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। हम शॉर्ट रन किसको बुलाएंगे, ध्यान से सुनना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट रन हम किसको बुलाते हैं, जब तक
कोई फैक्टर फिक्स रखा जा सकता है आपके बिजनेस के अंदर, तब तक आपका क्या है, शॉर्ट रन। जिस दिन सारे फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो सकते हैं, जिस दिन सारे फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो सकते हैं, उस दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इस रूम की बात करते हैं अपने वाले, यहां पे एक बात बताना, आप लोग हमारे लिए क्या हो, एक तरीके से आउटपुट। हम आपको सर्विसेज देते हैं, बोलो सर्विसेज देना भी तो आउटपुट है ना, तो ये एक तरीके से आप लोग क्या हो, आउटपुट हो। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, अरे चलो छोड़ो, क्या बात करें तुमसे, ये मान लेते हैं एक मशीन, ठीक है, ये मशीन है हमारे पास, ये मशीन बताना, इस मशीन के ऊपर 2 लेबर लगाई मैंने, 2 क्या, मैंने 1 लेबर लगाई, इस मशीन के ऊपर 1 लेबर लगाई, वो लेबर काम करेगी इस मशीन पे, आउटपुट होगा या नहीं होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट के लिए मेरे को 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी। मशीन को हम नॉर्मली किस में लेके आते हैं, कैपिटल में लेके आते हैं, क्योंकि कैपिटल का मतलब पैसा, पैसा लगाएंगे तो मशीन आ जाएगी। मशीन, अगर मैं बड़ी फैक्ट्री की बात करूँ एक, तो मशीन वहाँ पे फिक्स रहती है, एंड लेबर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर अब मान लेते हैं इस मशीन की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, ठीक है, 1 लाख यूनिट ये बना सकती है। मान लेते हैं इस बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस कंपनी कर रही है हमारी, उस बिजनेस के अंदर 50,000 क्वांटिटी ही सेल होती है, मशीन उसके पास कौन सी पड़ी है, 1 लाख यूनिट तक की। अगर 1 यूनिट बनाना है, 1 यूनिट बनाना है, क्या मशीन और चाहिए या 1 से ही काम चल जाएगा, 1 से ही काम चल जाएगा। 2 बनाना है तो तब भी 1 से चल जाएगा। 1000 बनानी है तो 1 लेबर से काम चल जाएगा। 1 यूनिट बनानी है, 2 यूनिट बनानी है, 1 लेबर से काम चल जाता। 1000 यूनिट बनानी है तो लेबर शायद बढ़ानी पड़ेगी, लेबर हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्या लेबर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? हाँ। क्या आउटपुट के बढ़ने के साथ लेबर चेंज हो रही है? हाँ, आउटपुट के साथ साथ लेबर चेंज हो रही है। क्या मशीन चेंज हो रही है? बोलो, क्या मशीन चेंज हो रही है? नहीं। अच्छा, 20,000 यूनिट बनानी है, लेबर शायद बढ़ानी पड़ेगी लेकिन मशीन फिक्स रहेगी। 50,000 बनानी है, 1 लाख तक बनानी है, अगर लेबर बढ़ानी पड़ेगी लेकिन मशीन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इस बिजनेस के लिए बताना, फिक्स्ड फैक्टर क्या था? मशीन। और लेबर क्या था इसके लिए? वेरिएबल फैक्टर, चेंज हो सकता है। वेरिएबल फैक्टर का मतलब वो फैक्टर्स जो आउटपुट के साथ साथ क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। मतलब आउटपुट अगर बढ़ेगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका फैक्टर भी बढ़ेगा, फैक्टर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, मतलब लेबर भी बढ़ेगी। और फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या? वो फैक्टर्स जो आउटपुट के चेंज होने के साथ, जो आउटपुट के से चेंज होने के साथ चेंज नहीं होने वाले हैं, वो फैक्टर क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड फैक्टर। और एक बात का ध्यान रखना, ये फिक्स्ड फैक्टर हमें सिर्फ कहां देखने को मिलते हैं? शॉर्ट रन में ही देखने को मिलते हैं। अब सर, इस बिजनेस के लिए शॉर्ट रन क्या था? इस बिजनेस के लिए शॉर्ट रन था 1 लाख यूनिट। जब तक इसको 1 लाख यूनिट बनानी है, इसको नई मशीन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन इसको 1 लाख से ऊपर बनानी पड़ी क्वांटिटी, तो इसको दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब अब ये बिजनेस अपने शॉर्ट रन से बाहर आ चुका है, अब वो लॉन्ग रन में है। ये बात समझ आ रही है? लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट अलग से समझेंगे हम, लेकिन अभी एक बार शॉर्ट रन की बात करते हैं। देखो, अपने अंदर बस जाना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। क्या एग्जैक्ट डिफाइन किया जा सकता है कि शॉर्ट रन यही है? किसी भी बिजनेस के लिए ध्यान रखना, ऐसे मत बोल देना कि सर जब तक 6 महीने काम करेंगे वो 6 महीने का टाइम पीरियड शॉर्ट रन है, 1 साल का टाइम पीरियड शॉर्ट रन है, उसके बाद लॉन्ग रन हो जाएगा। वो आपके अकाउंट्स में होता होगा या कहीं और होता होगा, अपने तो नहीं है। अपने यहां पे शॉर्ट रन का मतलब क्या है? जब तक कोई भी फैक्टर, जितने भी फैक्टर होते हैं हमारे यहां, कोई भी एक भी फैक्टर अगर क्या रह सकता है? फिक्स रह सकता है, तब तक आपके बिजनेस के लिए वो क्या है? शॉर्ट रन। उसके बाद में लॉन्ग रन। सुनो और बताता हूं, एक एयरप्लेन इंडस्ट्री की बात करते हैं। प्लेन इंडस्ट्री में, प्लेन इंडस्ट्री में क्या चाहिए? प्लेन चाहिए, एक तो मेन तो वह है ना, प्लेन चाहिए। लेकिन अच्छा, इसमें सबसे बड़ा खर्चा क्या आता है प्लेन का? सेकंड, प्लेन कभी जल्दी से ना बंद नहीं करते हैं,
जल्दी से प्लेन बंद नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी बाइक को अपने बंद कर दी चलो ठीक है, क्योंकि प्लेन को स्टार्ट करने में फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। आपने कभी रेल का इंजन बंद होते देखा? लॉकडाउन में भले ही बंद हो गया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली इंजन बंद नहीं होता, खड़ा रहता है वहाँ पे, बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब चालू होगा ना वापस, तो फ्यूल का कंजम्पशन उसमें क्या होता है, स्टार्ट करने में भी क्या है, फ्यूल लगता है, भले ही चल नहीं रहा लेकिन स्टार्ट करने में भी फ्यूल लगता है। तो प्लेन के अंदर ये बड़े खर्चे हैं, और इसके अलावा दिखावे के बहुत खर्चे हैं। आप जब प्लेन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको खाना पीना बढ़िया है, वहाँ पे इतना स्टाफ होता है, उनको सैलरी पे करनी पड़ती है, ये सब खर्चे तो हैं। ये सारे खर्चे उनके क्या होते हैं, नॉर्मली वेरिएबल पे चल सकते हैं, लेकिन मेन जो खर्चा होता है वो लाइसेंस का, एक एयरपोर्ट का जो खर्चा होता है, वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी से पहले क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। कई बार तो ये भी होता है, ज़्यादातर क्या किया जाता है, एयरपोर्ट जो है वो डेवलप कोई और करके देता है, वो डेवलप कर दिया जाता है, और वहाँ पे जो प्लेन उड़ा रही हैं, जो एयरप्लेन की जो कंपनी है वो अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एयर इंडिया का ही क्या होगा, एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट डेवलप करने वाला क्या हो सकता है, अलग होगा, और ज़्यादातर ये अलग ही होते हैं। अब एक बात बताना, मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर एक कंपनी ने क्या कर लिया, ज़मीन ले रखी है और वहाँ पे उसने एयरपोर्ट डेवलप किया। अब वो नया एयरपोर्ट जो एयरप्लेन है या एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट कब डेवलप करेगी, हो सकता है उसको एयरप्लेन की जरूरत पड़े। पहले एक एयरपोर्ट लिया, वहाँ पे एक प्लेन उनका उड़ने लग गया, एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उनका काम बढ़ा, वो दूसरा प्लेन लेके आ गए, फिर एक फ्लाइट, वहाँ से हो सकता है उन्होंने 4-5 फ्लाइट अपने क्या कर दिए, उड़ानी स्टार्ट कर दिए। ये इतना काम उनका ऐसे तो है नहीं कि एक साल में पूरा हो गया होगा। दूसरा एयरपोर्ट बनाने में अगर उनकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, दूसरी जगह भी लोग क्या चाहते हैं, फ्लाइट चाहते हैं, तो दूसरी जगह एयरपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी जगह डेवलप करने में टाइम हो सकता है 20 साल लग जाए, तो वो 20 साल का टाइम भी उसके लिए क्या हो सकता है, शॉर्ट रन हो सकता है। शॉर्ट रन का मतलब समझ के ध्यान रखना, शॉर्ट रन का मतलब कोई टाइम पीरियड एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। शॉर्ट रन का मतलब जब तक क्या किया जा सकता है, और जब तक किसी भी फैक्टर को अगर क्या रखा जाए, फिक्स रखा जाए, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा। देखो ये समझाने की बात है, अभी थ्योरेटिकली जो लिखना है वो तो हम बाद में देखेंगे कि हम यहाँ ये चीजें मानेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अजम्पशन लेके चलेंगे हम, वो अजम्पशन हम बाद में लेते रहेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब रियल लाइफ में क्या मतलब आता है वो तो समझे। हम यहाँ के लिए समझते हैं कि इस रूम के अंदर मान लेते हैं अपना इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे टोटल, जैसे इस रूम की बात करता हूँ, इस रूम के अंदर मान लेते हैं कि 50 बच्चे बैठ सकते हैं। हमारे पास पहला बच्चा आता है पढ़ने के लिए, यही रूम चल जाएगा काफ़ी, एक चेयर काफ़ी है। अच्छा, दूसरा बच्चा आया पढ़ने के लिए, एक चेयर और चाहिए, लेकिन रूम यही काफ़ी है। तीसरा आया तो चेयर चाहिए लेकिन रूम यही काफ़ी है। कब तक? चेयर बढ़ती रहेगी। चेयर हमारे लिए कौन सा फैक्टर, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल चेयर बढ़ानी पड़ेगी। या नोट्स की बात करूं तो नोट्स देने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, तो नोट्स या चेयर जो है वो हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर, लेकिन लैंड या मैं बोलूँ या रूम जो है वो हमारे लिए कौन सा फैक्टर हो गया, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। कब तक फिक्स? जब तक 51st जो स्टूडेंट है वो नहीं आ जाता। 50 स्टूडेंट तक जो है वो हमारे लिए क्या रहेगा, शॉर्ट रन, एंड उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो शॉर्ट रन हम किसको बुलाएंगे, जब तक कोई फैक्टर क्या रखा जा सकता है, फिक्स रखा जा सकता है। क्या लॉन्ग रन में कोई फिक्स रहता होगा फैक्टर? नहीं, लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज हो सकता है। बताओ, लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज बताओ, अगर मान लेते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर 500 बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पे 500 बच्चे तक अपना क्या है, कोई दूसरी बिल्डिंग लेने की जरूरत है ही नहीं। तो 500 बच्चों जब तक नहीं आ जाते यहाँ पे तब तक शॉर्ट रन, लेकिन उससे ज़्यादा आएंगे तो क्या दूसरी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। हो सकता है वो 5 साल में जरूरत पड़े, हो सकता है वो 2 साल में जरूरत पड़े, हो सकता है वो 3 साल में जरूरत पड़े। ये तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। ये बात समझ आ रही है? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को पहले अंदर बसाना कि है क्या, लिखा क्या हुआ है वो बात की बात। तो क्या कोई 6 महीने को हम बोल देंगे शॉर्ट रन? तो किसको बोलेंगे शॉर्ट रन? जब तक कोई फैक्टर फिक्स है आपका शॉर्ट रन चल रहा है। जब सारे फैक्टर वेरिएबल, तो मतलब आप किस में आ चुके हो,
लॉन्ग रन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या, ऐसे फैक्टर जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बताओ, रूम एक ही था, चाहे एक स्टूडेंट आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 आए, 50 तक एक ही रूम था, तो ये फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब चेयर या नोट्स, जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतनी चेयर चाहिए, उतने नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, वेरिएबल फैक्टर। समझ आ रही है बात। तो ये हमने बात की किसकी, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग रन की, सॉरी शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन को अब हम किससे समझेंगे, आपकी जैसे बुक्स के अंदर नॉर्मली जैसे एग्जांपल दिए हुए उसी से लेके चलते हैं। अब जनरली ये कहते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो इन चारों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं समझने के लिए आप इनमें से क्या ले लो, कोई भी 2 फैक्टर ले लो, उनकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जैसे ऐसे मान लो कि अगर मान लेते हैं क्वांटिटी, और ये आपका क्या है, लैंड और लेबर, ठीक है, लैंड और लेबर। जैसे मान लेते हैं ये लैंड, यहां पे हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम करना है, ठीक है। मैं कौन हूं, मान लेते हैं एंटरप्रेन्योर, मैं खुद काम नहीं करता, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं खुद काम नहीं करता। अच्छा, यहां पे एक लैंड है मेरे पास और लेबर में कोई लेके नहीं आया, बताओ कितना प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। लैंड पैसिव फैक्टर है, अपने आप कोई काम नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी क्वांटिटी 0 होगी, कब, एक बात बताना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में हमने बात की, क्या बात की, फिक्स्ड फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगर फिक्स नहीं है तो इसका मतलब आप लॉन्ग रन में हो, ना कि शॉर्ट रन में, ठीक है। तो एक फैक्टर मैंने क्या कर दिया, यहां पे लैंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक लैंड है, लेबर 0 है, लेबर है ही नहीं, तो मेरा आउटपुट कितना होगा, 0 होगा भी नहीं, सही बात है, बिना लेबर के कैसे हो जाएगा आउटपुट। अच्छा, मैं लैंड मेरे पास एक ही है, यही है, और मैं एक लेबर लेके आ गया, यहाँ पे वो लेबर क्या कर रही है, काम कर रही है। लैंड बहुत बड़ी है, तो मतलब वो लेबर पूरा का पूरा अकेले तो काम नहीं कर पाएगा, पूरी लैंड को कवर नहीं कर पाएगा। इतना कर पाया, इतना कर पाया, क्या आउटपुट होगा कुछ, क्या आउटपुट होगा कुछ, हाँ।